नैहर ससुराल कहीं भी पता कर लीजिए, काव्या दूसरा की गाड़ी में ना घूम के स्टार बनल गाड़ी। अब आप उनसे पूछिए कि आज से 3 साल पहले किसके ऑल्टो में घूम के स्टार वो बनी है। यही तरह ना ताल ठोके नहीं मंच पे क्या यही तरह बानी। अब जांग पे औरत ठोकेगी ताल तो फिर राजा जी क्या चूड़ी पहनेंगे? अब जांग पे औरत ताल ठोके तो राजा जी ऐसे ऐसे करेंगे, फिर कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। अरे भाई लेकिन भगवान से मैं गुजारा मन मांगता है तो हम लोग की इज्जत नसीब होगा। अगर हम बेइज्जत बनी तो अजी हो जी तो गई किया है ना, छोड़ दे तुरंत। प्रदुमन परदेसी जी जब रगड़े, आप वीडियो नहीं देखे? प्रियंका तिवारी जब रगड़ी तब वीडियो आप नहीं देखे? अच्छा, वो आप भी तो चंदन जादव के साथ में पूरा ऐसे गले मिल के इसका आपको बाहों में से पकड़ के खींचते नजर हाँ, आते वो हैं। मेरा 1 साल पहले का वीडियो था। हाँ, तो काहे से कर वो रहे हैं? पता नहीं क्यों किया ऐसा, पता नहीं ऐसा वो क्यों किए, मुझे नहीं पता ऐसा वो क्यों किए। लेकिन मांगती का जी जे 16 सिंगार में आ जेबू ते काव्या के स्मृति अपन गाय की छोड़ दी। तोहरे मुबारक हो इज्जत के सिंदूर, तुम्हारी इज्जत के हस्बैंड हमके भाई, तू ही अपन झेला। ऐसे हमार जब शादी हुई ना तो पूरा इंडस्ट्री जानी और तोहरो कान कान तो कहीं ना कहीं इबतिया जाई। अपन मन चाह मर्द से क्यों शादी करके अपन घर बसा के खुश बा, वो ठीक बा कि जे 10 जगह मुंह मरवा तो वो ठीक बा। 172 भइल बिया, 172 भइल बिया, कमर से काटतिया यतरी 172 भइल बिया, 100 गो चूहा खाके आज बनतिया सती, मुँह हमारा तो चले ले सगरो, अरे रहते अपन पति। प्रियंका तिवारी ही सबसे बड़ा दुश्मन और कातिल क्यों काव्या कृष्ण मूर्ति के नजर में? उनके लिए उनके आंखों का कांटा होंगी मैं, हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कहा जाता है कि जहाँ पे एक भी पेड़ नहीं होता ना, पेड़ जहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है वहाँ पे लेड़ पहाड़ होता है। हाँ, पहाड़ लेड़ होता है, लेड़ लेड़। नहीं, लेड़ नहीं, लेड़ उसको रेड़ लेड़ बोलते हैं उसको, हम लोग यहाँ लेड़ ही बोलते हैं उसको। हो ले वाला अरे अरे उसमें से बिया निकलता है हाँ, तो लेड़ी के तेल। हाँ, लेडी का तेल उसको बोला जाता है। तो जहाँ पे एक भी पेड़ नहीं वहाँ पे लेड़ प्रधान होता है। तो कुछ ये रहा होगा। अब अकेले उस समय कौन कौन गायिका थी? निशा उपाध्याय जी, अनुपमा जी, स्टेज में ज़्यादा नाम था। सोना सिंह जी, फिर ये मोहतरमा आई, गाई अपना गाई। अरे यार, एक कलाकार से 2 होता है, 2 से 4 होता है। हर लड़की अपने घर से यही सोच के निकलती है कि मैं जिस लाइन में कदम रख रही हूँ, इज्जत प्रतिष्ठा से मैं उस लाइन में आगे बढ़ूँ। अगर टैलेंट है तो पूरा संसार मुझे मतलब मेरी मदद करेगा, मुझे सपोर्ट तो करेगा। क्या आप दूसरे गाड़ी में घूम कर स्टार नहीं बनी? दूसरों की गाड़ी में घूम करके आज भी तो हम दूसरी गाड़ी में घूमते हैं, पैसा देते हैं तो उसको। उनका कहना सही था। हाँ? उनका कहना सही था। उनका व्यू किस टाइप से वो बोली थी, किस ये तो आप पे डिपेंड किस करे। टाइप से बोली थी, ये उनका व्यू था। अब आप उनसे पूछिए कि आज से 3 साल पहले किसके ऑल्टो में घूम के स्टार वो बनी है। ऑल्टो में पीछे बैठती थी, किसके ऑल्टो में पीछे बैठती थी ये वो? मालूम नहीं मुझे। आज ना गाड़ी ली है, आज गाड़ी है उनके पास। मेरे ऊपर मेरे पूरे परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उनसे एक बार ये आप सवाल कभी मिले तो एक सवाल पूछिएगा कि किसके ऑल्टो में घूम के आप स्टार बनी है, पूछिएगा। आप तो जरूर खैर, पूछेंगे स्टार है नहीं, है ना? स्टार नहीं है। खुद पे कोई माने तो अरे माने। वायरल स्टार चेहरा है, मतलब क्या होता बात है? करते हैं आप? वायरल है तो वायरल मतलब कुछ भी, वायरल मतलब लड़ाई झगड़ा कर करके वायरल, तो ये स्टार हो गया। तो जब वो स्टार है तो अभी एक से एक गाने वाली लड़कियां हैं। अभी एक है बहुत अच्छा गाती, रजनी शाकिया जी। आप उनकी आवाज़ सुनिएगा ना, दीवाने हो जाइएगा, क्या गाती हैं। अरे वाह, हमारे सब कलाकार मैं फैन हूँ उनकी, मैं कलाकार हूँ ना, क्यों? मेरा भी चेहरा वायरल है ना, तभी तो आप आए हैं। बिल्कुल तो ऐसी वायरल है। गायकी से आप दीवाना करिए ना दर्शक को, लड़ झगड़ के करिएगा। अब लड़ झगड़ के करिएगा तो फिर इसको हम स्टार नहीं मानते। नहीं ऐसा तो दूसरे गाड़ी में घूमकर आप स्टार नहीं बनी है भाई। मैं बहुत क्लियर कीजिए। मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, है ना? गरीबी पूरे परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मैं चाहूँ तो क्यों, मैं भी तुरंत गाड़ी ले सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे बेइज्जत होके, वहाँ पे बेइज्जत होके, उससे लड़ाई करके, उससे झगड़ा करके मुझे 4 चक्का नहीं लेना है। क्यों? मान के चलिए अगर हम लोग का कार्यक्रम होता तो हम लोग कार रेंट पे करते हैं, रेंट पे हम लोग कार करते उसको पैसा देते हैं, तो इसको दूसरे गाड़ी कहा जाएगा? पैसा दे रहे हैं भाई, गाड़ी वाला लेके जा रहा है ड्राइवर। अब उनका आप गाड़ी बुक करती हैं अपने? हाँ जी, गाड़ी मैं बुक करती हूँ, अपने पैसे से बुक करती हूँ। मेरी खुद की गाड़ी अभी नहीं है। एक सवाल प्रियंका जी और है कि 10 जगह मुंह मरवा के, अब उसका मतलब हमको समझ में नहीं आता। उनका एक कहना है, सोशल मीडिया पर क्लिप चल रहा है, वायरल हो रहा है
कि 10 जगह मुंह मरवा के स्टार बनने वाले लोगों को 100 बात की, उनके 100 बात का एक जवाब मेरे पास है। कैमरे पाइए, चेहरा मत झुकाइए। कि लाज नइखे कोनो गतरी, सत भतरी भइल बिया, सत भतरी भइल बिया, सत भतरी भइल बिया, कमर से काटतिया यतरी, सत भतरी भइल बिया, 100 गो चूहा खाके आज बनतिया सती, मुँह मारत चले ले सगरो, अरे रहते अपन पति, कमर से काटतिया यतरी, सत भतरी भइल बिया, लाज नइखे कोनो गतरी, सत भतरी भइल बिया, कि साधु बनतिया, दूसरा गाना, कि साधु बनतिया जब कि 100 चूहा भीतर बा। साधु कौन बनता है? जो अपनी जो कमी है उसको छुपाना चाहता है। ऐसे पर्दा के पीछे मैं क्या हूँ, पर्दा के बाहर मैं क्या हूँ, वो ऐसे लोगों के लिए ये मेरा गाना है, जवाब है। कि साधु बनतिया जब कि 100 चूहा भीतर बा, सब क के कहेले कि धन ई पवित्र बा। अब इससे बड़ा कोई जवाब हो ही नहीं सकता है। मैंने बोला यार क्या ज़रूरत था किसी को छेड़ने के लिए, हम लोग मंच की गायिका, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उस लड़की के साथ अच्छे से गाऊं, व्यवहार से अपना अच्छे से गाऊं, लेकिन मैं जब खड़ी होती तो वो बैठ जाती है, बैठ जाती है। क्या कारण है क्या नहीं, मेरे घर वाले सिखाए कि बेटा, क्योंकि मेरी माँ खुद एक कलाकार है, मेरे नाना जी कलाकार है। जैसे आपने गाने के माध्यम से जो जवाब दिया, हाँ जी। लेकिन स्पष्ट आपने जवाब नहीं दिया। कुछ आपके बोल के माध्यम से जवाब लेना चाहता हूँ। 10 जगह मुंह मरवा के स्टार बनने वाली, माइक लाइए, यानी कि इधर ये माइक आपके लाइए। ऊपर लागू होता है इधर उनके माइक माध्यम लाइए। आपने ये बात क्या सोच करके बोला? शायद आपके संस्कार में यही बात होगी जो आपने ये बात आपने नाम नहीं रखा। मैं भी आपका नाम नहीं रख रही हूँ, मैं अपना नाम नहीं रख रही हूँ, लेकिन आपका संस्कार बता देता कि आपका परिवार कैसा है। ये बात आपने बोला था, लेकिन अपने बात में आप खुद पकड़ी गई। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपका जो संस्कार, आपका जो परिवार है ना, परिवार वाले आपके थू थू करते होंगे। वो इसलिए क्योंकि एक बेटी के लिए, एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या होती है? उसकी जान होती है ना, उसके सर का पगड़ी, उसके सर का ताज, ताज होती है। और उस बाप का सर जब झुका, वो ताज है, कैसे झुका वो दिया? ताज है, पूरा भोजपुरी आज भी वो इंडस्ट्री गाना गा रही है। अच्छा गाना गा रही, वो तो बात की बात है, गाना तो सब कोई गाता है। गाना- एक अब होता है आप इज्जत कहना क्या प्रतिष्ठा चाहती से हैं? गाना, एक होता है इज्जत प्रतिष्ठा से गाना। वो कहती है कि मैंने लव मैरिज किया। लव मैरिज करना गुनाह नहीं है, लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है। अगर हम किसी से प्यार करेंगे तबाही जी, तो हम पापा से ये बात नहीं रख सकते हैं सामने कि पिताजी हम इससे प्यार करते हैं। बिल्कुल हैं एक मैंने इंटरव्यू उनका और सुना था कि इज्जत के सिंदूर, इज्जत के हस्बैंड, तोहरे मुबारक हो इज्जत के सिंदूर, तुम्हारी इज्जत के हस्बैंड, हमके भाई तू ही अपन झेला। ऐसे हमार जब शादी हुई ना तो पूरा इंडस्ट्री जानी, और तोहरो कान तो कहीं ना कहीं इबतिया जाई। सुनी हाँ, इज्जत के मांग, इज्जत के सेनूर का हो खेला। क्यों? अभी फिलहाल आप देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से एक गायिका की शादी हो रही है, शादी हो रही है। हेमा पांडे जी कितना सिंदूर लगाती हैं, एक है अलका सिंह पहाड़िया जी, सिंदूर लगाती हैं ना। हमारी शारदा सिन्हा जी जो नहीं रही हमारे बीच में, लगाती थी ना। ये कैसी गायिका है जो शादीशुदा होने के बावजूद ना इसके हाथ में चूड़ी रहता है, ना पैर में पायल रहता, ना मांगे में सिंदूर रहता है? कैसी गायिका है? क्या चाहते हैं आप? मतलब ये कैसी गायिका है? कहना हम यही चाहते हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं, लव मैरिज की हैं, तो पहले हमारे भोजपुरी के संस्कृति को आप समझिए कि भोजपुरी संस्कार क्या होता है, परिवार क्या होता है। अन्यथा आप हमसे बात ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि आपकी उतनी हैसियत नहीं कि आप हमसे बात करें। ठीक है, हैसियत की बात अलग है। और उन्होंने बोला कि मैं शादी की हूँ, मैं एक दबंग लड़के से शादी की हूँ। दबंग लड़का? हाँ, मेरा दबंग राजा जी है। अच्छा, ऐसा- दबंग ऐसा राजा जो भी जी, है। पता नहीं, मैं तो नहीं जानती। क्योंकि अगर राजा जी दबंग होते तो पैर पे ताल राजा जी ठोकते ना, जांग पे। अब जांग पे औरत ठोकेगी ताल तो फिर राजा जी क्या चूड़ी पहनेंगे? अब जांग पे औरत ताल ठोके तो राजा जी ऐसे ऐसे करेंगे, फिर कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। अरे भाई आप गाना से जवाब मत दीजिए। उन्होंने ऐसे भी बोला कि देखो मुझे ज्यादा छेड़ो मत ताल बेटा। ठोकना गलत बात नहीं है, हाँ, लेकिन ताल कौन ठोकता है? ये मर्दों के लिए बनाया गया है। फिर अगर आप बोलते हैं कि औरतें भी ठोकती हैं, तो कौन ठोकती है? जो मैरी कॉम का नाम आप सुने होंगे, जो पहलवान हो अखाड़े में जाने से पहले ऐसे ऐसे करके पूरा ताल ठोकती है ना, ऐसे ऐसे करके। पहलवान ना है, पहलवान है? पहलवान मानना पड़ेगा आपको। कैसे मान ले? स्टेज पर जाती है, दहाड़ती है पूरा, अच्छा, दहाड़ती है। किसी भी कलाकार को धर कर रगड़ देती है।
आपको भी रगड़ दी होगी। अच्छा, तो कलाकार जब रगड़ता है वो वीडियो आप नहीं देखे हैं? प्रदुमन परदेसी जी जब रगड़े आप वीडियो नहीं देखे? प्रियंका तिवारी जब रगड़ी तब वीडियो आप नहीं देखे? अच्छा, वो तो हम देखे थे, प्रद्युमन परदेसी जी वाला बात। और जब अगला रगड़ रहा है तो इधर से भी रगड़ने के लिए तैयार हो जाए ना, इधर से भी जबरदस्त रिलाई होगा। मतलब इनका कहना का मतलब है कि बहुत मीठा मीठा जवाब देती है लेकिन जहर उगलती है प्रियंका तिवारी जी। प्रद्युमन परदेसी पर अब आ रही है। प्रद्युमन परदेसी जी अब क्या क्या बोले थे पुराना बात को देखिए, गड़ा हुआ मुर्दा मत उखाड़ी। अब जो जिस लायक होगा वही वो बोले हैं, जो जिस लायक है प्रद्युमन जी वही बोले हैं भाई। क्यों? प्रद्युमन जी एक दुगोला के कलाकार हैं, मैं भी उनके साथ दुगोला की हूँ। मेरा वीडियो उठा के, मेरा वीडियो भी उनके साथ वायरल है, केवल गायकी के साथ वायरल है। आप भी तो चंदन जादव के साथ में पूरा ऐसे गले में गले मिल के इसका आपको बाहों में से पकड़ के खींचते नजर हाँ, आते वो हैं। मेरा 1 साल पहले का वीडियो था। हाँ, तो काहे से वो कर रहे हैं? पता नहीं क्यों किए ऐसा, पता नहीं ऐसा वो क्यों किए, मुझे नहीं पता ऐसा वो क्यों किए। लेकिन हाँ, बहुत चुलबुले कलाकार हैं। सपोर्ट उनका मेरे लिए रहा है, उनका सपोर्ट मेरे लिए रहा है बहुत। चंदन जी के लिए हाँ, मेरे लिए। यही सब गुण देख के वो आपको टारगेट कर रही हैं। अच्छा, जलन, जलन की भावना। तो आखिर आप ऐसा क्यों की स्टेज पे? मैं किसके साथ? चंदन जादव के साथ। तो मैं चंदन जी को बोली तो उनको क्यों बेचैनी हो रहा है? उनको क्यों मिर्ची लग रही है? मिर्ची नहीं लगनी माने चाहिए। वो आपकी मर्जी। मैंने उनको बोला, फिर दूसरा की छाती का फाटा था भाई, मूंग दर बुका छतिया पर बैठ के हैं, मैंने मूंग दर दिया ही। मैंने देखिए मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन काव्या कृष्णमूर्ति जी जो भी हैं वो भी बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, स्टार हैं। और कहीं ना कहीं प्रियंका तिवारी जी देखिए आपको कुछ समझती नहीं है, बात क्लियर है ये। हाँ। उनके समझने, उनके समझने ना समझने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मुझे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ता जब मुझे ये सारी बातें क्या नाम है, अलका सिंह पहाड़िया दीदी बोलती, जिसका खुद कोई इज्जत नहीं है, जिसका खुद कोई अस्तित्व नहीं है, वो मेरे बारे में क्या बात करेगा? क्योंकि सुनिए, पहली बात सुनिए, आप बोल रहे हैं ना, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, इसलिए कि मेरी माँ एक कलाकार है। मेरी माँ को भरत शर्मा जी, विष्णु ओझा जी, विजेंद्र गिरी जी अपनी बहन मानते हैं। उनकी बेटी में, अरे यार तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तुम जिंदा कैसे हो अभी तक, तुमको मर जाना चाहिए। एक कुंवारी लड़की हूँ मैं, शर्म करो। तुम्हारे घर वाले यही सिखाए हैं कि किसी की बेटी बहन पे उंगली उठा दो, उल्टा पुल्टा बोल दो। एक बार बोलने से पहले सोच लेती यार मैं किस खानदान से बिलोंग करती हूँ, हैं? बेशरम लड़की। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। ये सवाल हमारा सिर्फ पूछना जरूरी था क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बताइए कि आखिर लड़कियां एक लड़कियों किसी भी कलाकार मैंने एक गायिका के प्रति ईर्ष्या की भावना क्यों रखती है? एक गायिका, क्या पता वो गायिका उससे अच्छा गाए या फिर उससे एक मान के चलिए, एक प्लेट है, ठीक है, उस प्लेट में बहुत सारा खाना है और आप एक अकेले खाने वाले हैं, तो आपको खूब मज़ा आ रहा, मन कर रहा तो खा रहे, नहीं मन कर रहा तो नहीं खा रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कलाकार दो है ना तो कार्यक्रम करवाने वाले 1000 आदमी हैं, तो मुँह मांगा अपना दाम लोग मांगता है। अब 10-15 कलाकार आ गई हैं गाने वाली, मेरी छोटी छोटी बहनें, बड़ी बड़ी बहनें, सब कोई गाती हैं। तो अब किसी को भर थाली खाने को मिलता था, अब उसको वो थाली नसीब नहीं हो रही है, तो इसलिए वो तिलमिला उठा है कि मेरा मैं इतना प्रोग्राम करती थी, यहाँ करती थी, वहाँ करती थी। प्रियंका जी बताइए कहाँ से हैं? मैं छपरा जिला मसरक से बिलोंग करती हूँ। मसरक से? हाँ जी। वाह, क्या बात है। छपरा जिला से हैं और वो कहाँ से हैं? उनका मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं जानती। आप जानती होंगी सब। मैं क्या जानूँ? उनको भी जानते भी नहीं है उनको क्या? खुद नहीं पता कि वो कहाँ से क्या हैं, उनका खुद कोई अस्तित्व है कि मैं जानूंगी? मतलब कहाँ बिगल फगल मने आए हैं का, स्टेशन पर से आए हैं का? अब वो खुद जाने, वो कभी बोलती हैं। एक इंटरव्यू आप सुने होंगे उनका, एक इंटरव्यू में वो बोली कि मेरा 4 साल का बच्चा है, ठीक है। अभी एक गंगा न्यूज़ पे संजय जी है ना नाम उनका, उनके न्यूज़ पे पूछा गया कि आपका बच्चा है, तो नो, आई हैव नो बेबी, आई डोंट नो व्हाट इज दिस यार। तो बच्चा मैं है शादीशुदा हूँ, मांग में सिंदूर कहाँ है तुम्हारे, दिखाओ सिंदूर पहले। हमारे भोजपुरी का संस्कृति कैसे मानिएगा? लोग बोलते हैं कि शादी उनका हो चुका है। शादीशुदा की निशानी क्या होती है? शादीशुदा का निशानी होता है कि मतलब अपना पति है तो है, मतलब कुछ भी तो अब लड़कियों का आइडिया क्या नहीं, है? आइडिया नहीं नहीं आइडिया है तो आप, आपसे पूछ आपको रहे हैं। आइडिया नहीं है? नहीं, आप बताइए ना। हेमा पांडे जी की शादी हुई तो आप देखे, हाँ हुआ है, पूरा वायरल हुआ था ना फोटो हुआ वगैरह, जाता है। उनका क्या है? अपने पति के साथ अभी फिलहाल नई नवेली सती सावित्री बन के घूम रही हैं, साड़ी वाड़ी पहन के, हाँ। ठीक है, सती व्रता मैंने बनिए। क्या नकली शादी है क्या? मैंने खुलासा नहीं, कीजिए अब आप। ये मैं नहीं जानती नकली है कि असली है, मुझे नहीं 420 पता। है क्या? लेकिन एक 4 साल का बच्चा है, कम से कम आपका बच्चा है, आपको ये जरूर कहना चाहिए कि हाँ मेरा एक वो बच्चा। शादीशुदा है कि मैंने झोल झपेटा क्लियर कीजिए आप। मुझे नहीं पता,
मैं नहीं जानती। मैं तभी मानूंगी जब मांग में सिंदूर हो। हमारे भोजपुरी संस्कृति में कहा जाता है कि मांग में, यानी कि अभी तक मांग में सिंदूर नहीं है, उनके मांग में सिंदूर नहीं है, हम देखे भी नहीं है। और इनका भी कहना यही है कि उनके मांग में सिंदूर नहीं है। अब किसे शादी की है, मुस्लिम धर्म को अपनाई है या फिर कौन सा धर्म को अपनाई है भगवान जाने, क्योंकि हालांकि मुस्लिम धर्म में लोग सिंदूर नहीं करते हैं और क्रिश्चियन तमाम चीज़ को हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, किसी धर्म समाज को हम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन उनके मांग में सिंदूर नहीं है यानी कि वो शादीशुदा नहीं है। खाली पलौट है का बगसरो की तरह का। अब ये तो आप एक बार इंटरव्यू उनका लीजिए।